इल्लल मुत्तक़ून वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन काना लिल्लाहि कानल्लाहु लह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अनवारुल हक साहब सरबराह आला मदरसा तजवीदुल कुरान व गुलशन फ़ातिमा के ज़ेर एहतमाम ये जलसे का इनेकाद किया। खुशी और मसरत की बात यह है कि सीतामढ़ी के करीब में रहने वाले लोगों, आज आप अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है। इसलिए कि आज आपकी आबादी में, आपकी बस्ती में वो तशरीफ़ लाए हैं जिनके जद्दे करीम के तलवों को चूम के बिलगिराम की ज़मीन जन्नत बन गई थी। वो शहज़ादे रसूल गुलशन फ़ातिमा के महकते हुए फूल, औलादे अली जिस नाम से ये जलसा मंसूब है, महबूब सुबहानी कॉन्फ्रेंस, खुतब रब्बानी महबूब सुबहानी, क़िंदील नूरानी शहबाज लामकानी, सरकार सज्जुदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे आज़म के ख़ानदान के चश्मो चराग आज आपके बीच में जलवा फरोज है। जलसा मंसूब है हुजूर गौसे पाक की तरफ। हम लोग हज़रत अल्लामा अनवारुल हक साहब क़िबला के दर दौलत पे मौजूद थे। मैंने कुछ कान जलसे की तरफ लगाए। हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला का खिताब हो रहा था और उन्होंने खिताब हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश किया। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने। सरकार गौसे आज़म की रूह पाक को खुश कर दिया उन्होंने। मैं आपको बताता हूँ, सरकार गौसे पाक सिर्फ तकरीर ही नहीं करते थे, 34 साल तक बगदाद शरीफ का वो मदरसा निज़ामिया जो आज भी बगदाद शरीफ की सरजमीन पे कायम व दायम है, उसमें 34 साल तक सरकार गौसे आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पे पढ़ाया है। और ये हुजूर गौसे आज़म की शान थी, सुभान अल्लाह, कि सरकार गौसे आज़म जिस मदरसे में पढ़ाते थे तो आपके पढ़ाने के दौरान उस मदरसे से 3000 उलमा फारिग़ तहसील होते थे। हर साल 3000 उलमा। बुजुर्गों ने लिखा है कि हुजूर सरकार गौसे पाक जिस मदरसे में पढ़ाते थे, जब जगह तंग पड़ गई तो आपकी दरसगाह और क्लास का इंतज़ाम फसीले शहर के साथ किया जाता था। यानी शहर के बाहर दरसगाह का एहतमाम होता था। मेरे गौसे आज़म तदरीसी खिदमात अंजाम देते थे। उलमा को तहकीर की नज़रों से देखने वाले बाज़े ये ख्याल करते हैं कि तकरीर करना बहुत आसान काम है, इन पे जैसी चाहो अंगुष्ठ नुमाई करो। नहीं दोस्तों, उंगली उठाने से पहले 1000 बार अपने गिरेबान में झांका करो। जो खुद नहीं कुछ होता वो दूसरों की तरफ उंगली उठाता है। अरे क्यों उठाते हो उंगली? उसकी तरह बनने की कोशिश किया करो। वो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब तकरीर कर रहे थे। मेरे जहन में बात आ रही थी, तकरीर हम भी करते हैं, तकरीर और भी उलमा करते हैं, तकरीर तो मेरे गौसे पाक भी करते थे, मगर सुभान अल्लाह तकरीर हुजूर गौसे आज़म के साहिबजादे हज़रत शेखुल मशाइख सज्जुदना शेख अब्दुल वहाब रदी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई दर्जे के जलीलुल क़द्र आलिम दीन, बहुत बड़े वली कामिल, अंदाजा लगा लीजिए वो हुजूर गौसे आज़म के बेटे हैं।
इससे अंदाजा हो जाएगा उन्होंने तहसील इल्म के लिए बड़े लंबे लंबे सफर किए, बहुत पढ़ा लिखा, और जब फारिग हो गए फरमाते हैं मैं बगदाद आया अपने वालिद गिरामी यानी सरकार गौसे पाक की बारगाह में, और मैंने आकर के अर्ज किया अपने अब्बा जान से, या अभी अना उरीदो अन अतकल्लमा बिहज़रती। सब लोग कह दें एक बार सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में, मैं तकरीर नहीं करूंगा, बस एक इशारा देकर आपको एक नेक मशवरा दूंगा, उस मशवरे पे अमल कर लीजिएगा। खुदा की कसम आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी ताबनाक हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अर्ज किया या अब्बा जान वालिद गिरामी, मैं तकरीर करना चाहता हूँ। पढ़ के फारिग हुए, आकर अर्ज किया बाबा मैं तकरीर करना चाहता हूँ। कब? बिहज़रती का, आपकी मौजूदगी में। सदारत आपकी हो, तकरीर मेरी हो। सदारत आप कर रहे हो, मैं तकरीर कर रहा हूँ। हर बाप अपने बेटे की कामयाबी देखना चाहता है। सरकार गौसे पाक ने अपने शहजादे को इजाजत दी, मेरे लाल तकरीर करो। फरमाते हैं जहां मेरे अब्बा हुजूर सरकार गौसे पाक तकरीर करने बैठते थे, मैं भी उसी जगह तकरीर करने बैठा, और मैंने जो अपनी मालूमात के मुताबिक इंतहाई तहकीकी, बड़ा निकाती, बहुत ही मालूमाती, बड़ा मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा, मैंने एक मुसज्जा खिताब अपनी कौम को अता किया। मगर इतनी शानदार तकरीर करने के बाद भी मैं देख के हैरान रह गया। लम यख्शा कल्बुन वलम तजरी तमा, ना किसी की आंख से आंसू टपका, ना किसी का दिल धड़का, किसी को कुछ नहीं हुआ। मैं तकरीर करके अपनी जगह पे आ गया। मेरी तकरीर के बाद मेरे अब्बा हुजूर सरकार गौसे आजम तकरीर करने बैठे। अल्लाह अकबर। मेरे वालिद गिरामी सरकार गौसे आजम तकरीर करने बैठे और तकरीर शुरू की। बाकी बातें तो बाद में करना थी। अभी मेरे वालिद गिरामी सरकार गौसे आजम ने सिर्फ इतना कहा, कुंतो साइमन अमसी, कल मेरा रोजा था, जब इफ्तार का वक्त आया तो उम्मे यहया ने मेरे लिए अंडे उबालना चाहे, एक जानवर आया, उन अंडों से टकराया, अंडे जमीन पे गिरे और टूट गए। बस इतना कहा, बाकी बातें तो बाद में होनी थी। इतनी ही बात कही थी हुजूर गौसे आदम ने, मगर मैं देख के हैरान रह गया। पूरे मजमे की कैफियत बदल गई, पूरे मजमे का हाल बदल गया। कई लोग तो बेहोश हो, कईयों की चीखें निकल गई, एक दो की तो रूह भी परवाह। जब मैंने मजमे का ये हाल देखा तो मैं बैठा बैठा सोचने लगा कि मैंने इतनी शानदार तकरीर की और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, और अब्बा जान ने अभी कल की बात शुरू की है, लोगों की कैफियत बदल गई। अभी कहते हैं मैं ये सोच ही रहा था कि सरकार गौसे आजम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। सब बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरी तरफ तवज्जो फरमाई। ये रोशन जमीरों का खानदान है मियां, जिस खानदान के चश्मो चराग सरकार सुहेल मिल्लत यहाँ जलवा अफरोज है। ये रोशन जमीरों का खानदान है। ऐसी अभी भी हजारों ऐसी आंखें हैं जिन्होंने हुजूर ताहिर मिल्लत का जलवा देखा हो। हजरत के सगे वालिद गिरामी हुजूर ताहिर मिल्लत, कई ऐसे लोग मुझे मिल चुके कि हजरत के हम मुरीद, बहुत कुछ परेशानियां आती थी, मगर सरकार के सामने जबान से कहने का यारा नहीं होता था। हिम्मत काम छोड़ जाती थी, मैं कह नहीं पाता था। हुजूर की कुर्सी के पीछे खड़ा हो जाता, हाथ बांध करके, और दिल में ख्याल करता कि मेरे पीर का करम हो जाए। तो सरकार ताहिर मिल्लत पीछे मुड़ के देखते और कहते अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान फरमाए। महबूबे सुभानी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी साहब किबला। और एक बात बताऊं मैं आपको, सीतामढ़ी वालों,
ये सरकार सोहेल मिल्लत जो यहां जलवा कर रहे ना, ये उस खानदान से इनका ताल्लुक है जिस जमीन को दुनिया सुन्नियत आज भी जन्नत निशा कहती है। और ये जन्नत निशा, और मैं अपने उलमा की तरफ से एक बात कह देता हूं माजरत के साथ, मौलवी जल्दी किसी को मानता नहीं है। हम अपनी कमजोरी खुद ही बता दे रहे, मौलवी जल्दी किसी को ना, मौलवी की नजर पर जल्दी कोई नहीं चलता भी। मौलवी की नजर बहुत तनकीदी होती, मगर एक आलिम अगर किसी को मानता है तो वो कुछ होता है, जिसे मानता है वो कुछ होता है। ये तो एक आम हजरत की बात है, एक आम हजरत जिसे मान ले वो कुछ होता है, और जिसे आला हजरत मान ले वो क्या होगा? सुभान अल्लाह। जिसे मेरे आला हजरत माने, और ये आला हजरत ही की शख्सियत है जिन्होंने अपनी जिंदगी में पूरी लाइफ में कोई बात बिला तहकीक नहीं कही। जो कुछ कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुछ कहा साबित शुदा, कोई बात बिला तहकीक नहीं कही। वही आला हजरत है। उसी खानदान का जिक्र कर रहा हूं, अभी आगे बताऊंगा। ईमान ताजा हो जाएगा बस इस जाते गिरामी से और उस खानदान से मैं आपका ताल्लुक जोड़ना चाहता हूं। उसके बाद तकरीर सुनेंगे अल्लामा रूहुल अमीन की। जैसा कि अनवारुल हक साहब फरमा रहे थे कि हजरत तकरीर करते भी हैं और तकरीर दिखाते भी हैं। ये इनफरादी खतीब है हिंदुस्तान का, जो तकरीर करते हैं और तकरीर दिखाते हैं, और ऐसी दिखाते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। बड़े बड़े दावा करने वाले घुटने टेक देते, ऐसी कुरान और हदीस के हवाले से ऐसी बातें साबित करते हैं जो अपने आप को कहते ये करामत कैसे हो सकती, या ऐसा कैसे हो सकता, वो सब बताएंगे। तवज्जो ए बाबू माइक वालो, अगर आप ही जोर से बोलोगे तो फिर हमें बंद करना पड़ेगा। तवज्जो है, सब सुन रहे हो? मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत, मैं जिस खानदान की बात कर रहा हूँ ना, हुजूर गौसे आजम से शुरू किए मैंने, अभी वहां उसको छोड़ करके मैं इधर आ गया हूँ, वही चलूंगा आपको लेकर के। सब बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत जब बिलगिराम शरीफ आए, और जब बिलगिराम शरीफ की सरहद के करीब आपके कदम पहुंचे, तो सरकार आला हजरत ने बिलगिराम की अजमत व शान देखकर अपने पैर की चप्पलें निकाली। पापा यादा नंगे पैर जिस बिलगिराम की जमीन पर आला हजरत ने कदम नहीं रखा, उस जमीन की अजमत का आलम समझो। सुभान अल्लाह। होगी वो जमीन। और जब आगे बढ़े आला हजरत तो कहीं कुतुब आराम फरमाए, कहीं अब्दाल आराम फरमाए, कहीं अपने वक्त के खौस आराम फरमाए, कहीं अपने वक्त के वली कामिल आराम फरमाए। ये जगमग जगमग सितारों और अंजुमन को मेरे आला हजरत ने देखा तो देखकर आला हजरत बेसाख्ता पुकार उठे, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलगिराम शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कौन अब्दे वाहिद है? सरकार सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, 10वीं सदी के मुजद्दिद आजम, सबे सनाबिल शरीफ के मुसन्निफ सरकार मीर अब्दुल वाहिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हजरत एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं बिलगिराम शरीफ में, हजरत अल्लामा मीर गुलाम अली आजाद बिलगिरामी, बहुत बड़े कलमकार,
बड़े तहकीकी रसायल, बड़ी तहकीकी किताबें उन्होंने तसनीफ की। उन्होंने तज़किरा करते हुए लिखा है मासरुल किराम में कि रमजान शरीफ के महीने में 1135 हिजरी में मैं शाहजहांबाद हजरते शेख कलीमुल्लाह चिश्ती की खिदमत में हाजिर हुआ। तज़किरा बिलग्राम का निकला, जिक्र बिलग्राम का निकला। उसी तज़किरे में मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का जिक्र आया। शेख साहब ने बहुत देर तक हजरत के फजाइल और मनाक़िब बयान की और बयान करते करते फरमाया कि एक साल जब हम मदीने पाक में मौजूद थे, हजरत सैयद सिबगतुल्लाह बरूजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ में मदीने में मौजूद था। मेरी आंख लग गई तो मैंने ख्वाब में क्या देखा कि मेरे आका जलवा अफरोज है और तमाम सहाबा मौजूद है। उन्हीं तमाम सहाबा और बुजुर्गों के बीच एक हसीन चेहरे वाले बहुत खूबसूरत इंतहाई बुजुर्ग ऐसी शख्सियत है कि मेरे आका उनसे बड़े लगाव के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं। मेरे आका उन बुजुर्ग से बातें कर रहे हैं। तो हजरत कलीमुल्लाह चिश्ती फरमाते हैं, मैंने सैयद सिबगतुल्लाह बरूजी से पूछा, हुजूर ये कौन बुजुर्ग हैं जिनकी तरफ हुजूर इतना इल्तिफात फरमा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बिलग्राम के मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हैं। ये मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम सबे सनाबिल शरीफ है। उस किताब को रसूलुल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। वो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के शहजादे सरकार सुहेल मिल्लत हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के बेटे हजरत सज्जदना मीर तैयब, उनके जमाने के बुजुर्ग और उलमा। एक बात से अंदाजा लगाना ना कितने अजीम है मीर तैयब। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, बोलो जरा ऊंची आवाज में कह दो ना एक बार सुभान अल्लाह। हजरत सज्जदना शेख मीर तैयब हिंदुस्तान के सबसे अजीम मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी किताब पढ़ा रहे हैं, दर्सगाह लगी है। कभी कभी मदरसों में जाया करो, दर्सगाह भी देख लिया करो, जियारत कर लिया करो। ये जो हुफ़ाज़ इकराम जिनके सरों पे ताज सजा है ना, इनके गले में हार डालने के लिए तुम इतने बेचैन हो कि कुछ देखभाल भी नहीं रहे हो कि जलसा खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी रात की तन्हाइयों में वो वक्त देखा है तुमने इनका? वो लम्हे देखे हैं कभी आपने जब पूरी कायनात सोती है, सर्दी का कड़ाके का वक्त होता है, सब अपने अपने लिहाफों में होते, गरम गरम रूमों में होते। ऐसे वक्त में कभी रात की तन्हाइयों में जबकि सर्दी टपक रही हो, बशक्ले बर्फ उतर रही हो, ऐसे वक्त में कभी मदरसों की चार दीवारी में झांक के देखा करो। यही लोग होते हैं जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो ये मदरसे की चटाई पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। इनकी अजमतों को क्या जानो आप, इनकी बरकतों को क्या जाने आप। खुदारा कभी इन्हें तहकीर की नजरों से नहीं देखना, कभी इन्हें घटिया नजरों से मत देखना। और सीतामढ़ी के करीब में रहने वाला क्या गांव? खरका गांव और इर्द गिर्द से आए हुए लोगों, एक बात कह के जा रहा हूं, कभी तजर्बा करके देखना, कभी आजमा के देख लेना मेरी बात। तुम किसी मुश्किल में फंस जाना, किसी बला में गिरफ्तार हो जाना, अल्लाह ना करे, और अगर तुम घिर जाओ और तुम अपनी मुसीबत और मुश्किल आसान करने के लिए जमाने भर में टकराते फिरो, दुनिया हाथ खड़े कर ले, सब अपने दरवाजे बंद कर ले, तुम्हें कहीं से कोई रिलीफ न मिले, कोई सुकून न मिले, अपने आप को बेकस
बेबस और मजबूर और तन्हा जब महसूस करने लगो, बहुत गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं, तो मदरसा तजवीदुल कुरान के अहाते में आ जाना और अल्लाह के वो बंदे जो छोटे छोटे बच्चे कुरान की तिलावत करने वाले होते हैं, उन नाबालिग बच्चों के पास आकर उन बच्चों से रो करके अपनी बिपता और कहानी बता देना। अगर उन बच्चों ने अपने दिल पे ले लिया और तुमने उनसे गुजारिश कर दी है, कुरान पढ़ने वाले लोगों मेरी मुश्किल आसान करने के लिए दुआ कर दो, और उन बच्चों ने तुम्हारी बात को दिल पे ले लिया और उन बच्चों ने कुरान की तिलावत करने के बाद अपने हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर दी, अल्लाह की कसम इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को पहले आसान कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया तजवीदुल कुरान, हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी साहब क़िबला। वक्त बहुत होता जा रहा है, मैं बात को बढ़ाऊं नहीं, बहुत मुख्तसर करूं। सरकार मीर तैयब हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी किताब पढ़ा रहे हैं, दरसगाह लगी है, किताब पढ़ाते पढ़ाते एक मुगलक इबारत आ गई, ऐसी इबारत जिसपे कई इश्काल वारिद हो रहे थे, कई तरह से कई तरह से उस पर इश्काल वारिद हो रहा था। बच्चों को हजरत समझा रहे थे, मुगलक इबारत थी, पेचीदा इबारत। पढ़ाते पढ़ाते हजरत शेख साहब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कहा, काश इस वक्त सरकार मीर तैयब बिलगिरामी होते, काश इस सरकार मीर तैयब होते तो इस मसले को चुटकियों में हल कर देते। इतना कहा ही था, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने नजर उठा के दरवाजे की तरफ देखा तो देखा सरकार मीर तैयब दरवाजे पे खड़े, दरवाजे पे खड़े, और फरमाया, शेख साहब मुहद्दिस साहब, ये जो इबारत आप पढ़ रहे हैं, अगर इस इबारत को इस तरह से पढ़ा जाए तो कोई इश्काल वारिद ही नहीं होगा। कोई इश्काल नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ एक आप बदल के अगर पढ़ दिया जाए तो सारे इश्कालात खत्म। ये मीर तैयब है, सुभान अल्लाह बोलो तो एक बात और बता देता हूं, उसी रोशन जमीर खानदान के चचमो चराग, वो मीर तैयब जिनके जमाने के उलमा ने लिखा कि जिसे जमीन पे चलता फिरता फरिश्ता देखना हो वो मीर तैयब को देखो। एक बुजुर्ग ने लिखा कि जमीन पे अल्लाह ताला रिज़्क़ उतारता है तो मीर तैयब के सदक़े में उतारता है। वो अज़ीमुल मर्तबा सरकार सैयदना मीर तैयब, अल्लाह अकबर, कैसे रोशन ज़मीर खानदान है, अल्लाह अकबर। हजरत बिलग्राम शरीफ में रहते थे, आज भी लाखों हजारों लोग बसों से कारों से भीड़ लगी रहती है, दुख दर्द के मारे आते हैं, मगर ये करीम इब्ने करीम अपना सुख अपना चैन नहीं देखते, लंबे सफर से आते हैं, दुख दर्द के मारों को देखते गद्दी पे बैठ जाते, परेशान हालों की परेशानी सुन के उसे दफा करने की कोशिश करते। ऐसे ही सरकार मीर तैयब का जमाना था, लोग आते फैज पाते। एक साहब और रहते थे बिलग्राम, उनका नाम था सैयद ज़ियाउद्दीन। एक दिन वो हजरत मीर तैयब के पास आए, रास्ते अपने घर से निकले बारगाह में आने के लिए, रास्ते में उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल गया, और वो दिमाग में सोचने लगे कि अगर आज मीर तैयब ने अपने हाथों से मुझे पान उठाकर दिया तो मैं समझूंगा कि ये अल्लाह के वली हैं, तो मैं समझूंगा कि ये अल्लाह के। अभी ये बात जबान पे नहीं आई है, दिमाग में सोचा, आए बैठ गए। हजरत के खादिम हुआ करते थे, उनका नाम था, हजरत उन्हें प्यार से बल्लू मियां कहते। हजरत ने फरमाया, बल्लू मियां कि जी सरकार जरा पान तो लाओ। अरे सबको सुभान अल्लाह कहना चाहिए यार। फरमाया जरा पान तो लाओ। वो गए पान ले आए, कदो सबको पान दिया, उनको ही नहीं दिया। जो ये सोच के आए थे
उनको नहीं दिया। जिसे मिलता गया वो उठा, सलाम किया, फैज पाया, चला गया। लास्ट में रह गए ज़ियाउद्दीन साहब। हजरत ने उनके लिए बल्लू मियाँ को बुलाया, इधर आओ बल्लू मियाँ, ये जरा पान की तश्तरी मुझे दो। पान की तश्तरी अपने हाथ में ली, उसमें से पान का एक जोड़ा उठाया अपने हाथों से और ज़ियाउद्दीन साहब की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया, लो ये पान ले लो, अल्लाह वालों के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज उसी खानदान के चश्मो चराग क्यों ना हो, सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, बेटे बैठे सुन रहे हैं। दिल में ख्याल आया, मैंने इतनी अच्छी तकरीर की, किसी को कुछ नहीं हुआ, और अब्बा जान ने कल की बात कही, मजमे की कैफियत बदल गई। तो हुजूर गौसे आजम उन्हीं की तरफ तवज्जो फरमाने लगे और फरमाया, या बुनैया, ये मेरे बेटे, तुमने बहुत सफर किया है ना, बड़े लंबे लंबे सफर किए, असाफरता इला हुनाका। ये मेरे बेटे, क्या तुमने इधर का भी सफर किया है? तुमने बड़े लंबे सफर किए, क्या तुमने इधर का भी अपनी उंगली से इशारा आसमान की तरफ किया और कहा इधर का सफर किया है? सुनो ए अब्दुल वहाब, तुमने तकरीर अपनी तरफ से की और हम तकरीर किसी और की तरफ से कर रहे हैं। तुम्हारा बयान, तुम्हारा माफी ज़मीर था और हमारा बयान किसी और की तर्जुमानी कर रहा है। अरे बेटा, हम उस वक्त तक तकरीर करते ही नहीं जब तक हमसे ये कहा ना जाए, या अब्दुल कादिर तकल्लम नस्माउ मिनका, या अब्दुल कादिर तकल्लम नानुका, या अब्दुल कादिर तकरीर करो, हम सुन रहे हैं तुम क्या कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ। आज उसी खानदान के चश्मो चराग, पीरे तरीकत, साहिबुल फजीलत हजरत अल्लामा सैयद शाह मीर मोहम्मद सोहेल मियां साहब किबला जलवा अफरोज है। देखो, अक्लमंद आदमी वो होता है जो वक्त से फायदा उठाता है, और जो वक्त से फायदा ना उठाए वो बेवकूफ होता है। आज वक्त से फायदा उठाने का वक्त है। जितने लोग हो सब सिमट के आ जाओ हजरत के दामन करम के करीब और अपने आप को इनके हवाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इनके हवाले कर दो। मेरा विजदान बोलता है कि कल मैदान महशर में जब अव्वलीन व आखिरीन सब जमा होंगे, हम भी होंगे, आप भी होंगे, सरकार भी होंगे, हजरत के अजदाद इकराम भी होंगे। हजरत के जद्दे करीम मीर तैयब जब अपने शहजादे मीर सोहेल को बुलाएंगे, बेटा इधर आओ, हजरत जाने से पहले हम गुलामों की तरफ भी देखेंगे, क्योंकि हमारी हसरत भरी निगाहें हुजूर के चेहरे पे लगी होंगी। करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी हमारी हसरतों को भांप जाएंगे। सब अपने गुलामों को अपने दामन में छुपाकर अपने जद्दे करीम मीर तैयब की बारगाह में जाएंगे। हजरत फरमाएंगे, बेटा सोहेल, मैंने तुम्हें बुलाया था, ये कौन? अल्लाह, ये किसे लेके आ गए हो? तो हुजूर कहेंगे, दादा मैं आपका हूं, ये मेरे, मैं आपका हूं, ये मेरे हैं। तो हजरत मीर तैयब फरमाएंगे, बेटा तू मेरा है, ये तेरे, तो ये मेरे ही तो हैं, तो ये मेरे ही तो हैं। आला हजरत ने सच्ची कहा था ना, हम हैं उनके, वो है तेरे, तो हम हुए तेरे। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है? इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है? और जब हजरत अपने जद्दे करीम के दामन में सब गुलामों के साथ
आ जाएंगे तो हजरत मीर तैयब अपने सब गुलामों को दामन में छुपा के शहजादे के साथ मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के दामन में पनाह ले लेंगे। सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी तमाम गुलामों के साथ अपने जद्दे करीम सरकार कुतुब रब्बानी हुजूर गौसे आजम की दामन करम में पनाह ले लेंगे। और हुजूर गौसे आजम वास्ता वास्ता इसी सिलसिले से बढ़ता जाएगा। वो अपने हुजूर वो अपने शेख तरीकत के दामन में और वो सबको लेकर के हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार खैबर शिकन मुश्किल कुशा हजरत अली के मुर्तजा हजरत अली के दामन में और हजरत अली सबको लेकर हुजूर सरवरे कौनैन फखरे दारैन इमामुल अंबिया सज्जदुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामन में छुप जाएंगे। और जब ये मंजर होगा तो उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां फाज़िल बरेलवी का ये शेर पढ़ा जा रहा होगा, ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महबूबे सुभानी कॉन्फ्रेंस, जामिया गौसिया तजवीजुल कुरान,